बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 और उसका लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर हमारा टॉपिक है आज का, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें जो पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए जी, जहां तक वर्ड प्रोसेसिंग की बात है, हम वर्ड प्रोसेसिंग पे क्या क्या कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग पे हम लोग जो है वो लेटर्स अगर हमने लिखने हैं, टू राइट लेटर्स, ठीक है, हम इजीली इस पे लिख सकते हैं। हमने कोई भी टेक्स्ट लिखनी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस पर जो है अपनी फाइल्स वगैरह, हमने कोई नोट्स बनाने हैं, बुक्स लिखनी है, इवन बुक्स राइट करनी है, ये सारा काम हम लोग जो है वो किस पे कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग पे। तो इसमें जो है वो मतलब हम लोग जो अपनी फाइलें बनाते हैं, डिफरेंट फाइल्स जो हैं, उन फाइल्स में हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं। मतलब हम कुछ लिख लिया है, कुछ बना लिया, उसको चेंज करना चाहते हैं, एडिट एडिट कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कॉपीज भी बना सकते हैं, यानी सेव एज भी किया जा सकता है। ठीक है, और एक से ज्यादा फाइल्स भी हम बना सकते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं, प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट्स उनमें कुछ चेंज करने, कुछ भी है वो हम लोग जो है वो सारा वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। इवन हमने कोई चीज डिलीट करनी है तो हमारे पास ऑप्शन इसमें ये भी है कि हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब तो ग्राफिक्स जो है, ग्राफिक्स जो नए हमारे जो वर्ड है नया, उसमें आप ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं चीजों के। मतलब डिफरेंट चीजें जो है वो आप ग्राफिकली, मतलब उनमें डिफरेंट ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिकली डिपेंड करेगी कि हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा बुक से भी रीड आउट कर देता हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग इज सच a use of computer through which we can write a letter, article, book or prepare a report. Word processing is a computer program. Using this program we can develop any document, see it on the screen after typing. We can edit the document, add some new text or delete the previous text or make amendments in it. मतलब कोई भी उसमें चेंज करनी हो, amendments करनी हो. We can move text from one page to another. एक पेज से दूसरे पेज पर भी हम लेके जा सकते हैं, मतलब कॉपी करना जिसको आप कहती हैं, कॉपी की सहूलत भी इसमें होती है। इवन from one document to another document can be stored in memory and its print can also be taken. और अगली बात क्या है कि हम प्रिंट भी ले सकते हैं जो कुछ हमने लिखा हुआ है। तो बाय मींस ऑफ मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग वी कैन राइट इट इन डिफरेंट स्टाइल्स, यानी ग्राफिक्स भी इसमें यूज होते हैं, डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट कलर्स। वी कैन आल्सो यूज ग्राफिक्स, सम अदर फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, और भी इसमें मतलब आइकन वगैरह भी हम इसके बना सकते हैं। तो मतलब बहुत सी चीजें जो है, बहुत से काम जो है हम इसमें कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग जो है, अब डिफरेंट टूल्स होते हैं इसमें बकायदा, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं चीजें, यानी बहुत कुछ है इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा डाटा मैनेजमेंट। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा मैनेजमेंट। जी, डेटा मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? देखिए भाई, हम जो मतलब जो काम हम कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट किस्म का डेटा हमारा होता है, उसको हम इजीली मतलब हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बनाने होते हैं, हमने रिजल्ट शीट्स तैयार करनी होती हैं। ठीक है, वो भी हम लोग इसमें बना सकते हैं, रिजल्ट शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, बायोडेटा जिसको आप कह सकते हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड मीन बायोडेटा, बायोडेटा ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी खाली स्टूडेंट्स का नहीं, टीचर्स का भी कर सकते हैं, स्कूल का कर सकते हैं। मतलब इसमें हम लोग डिफरेंट किस्म का डेटा जो है, हम किसी भी लेवल पर, कॉलेज है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, अब जो आपके पास जो मतलब बड़े बड़े मतलब आपके मतलब होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो भी अपना रिकॉर्ड सारा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है वो एक से ज्यादा फाइलें जो है वो भी रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो भी डेटा जो है रखा होता है, बिल वगैरह बनाया जाता है। अब तो स्कैनर यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसी इसी सिलसिले में वो स्कैन करते हुए पूरा एक बिल उसके बाद हमें हासिल होता है। तो ये भाई, इसको भी हम लोग जो है, ये जो डेटा मैनेजमेंट है, ये भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बेसिकली इसमें भी एडिशंस भी की जा सकती है, डिलीशन भी कर सकते हैं, चीजों को लिख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, मतलब ठीक है। और इसमें आप लोग जो है वो
लेजर बीम भी यूज करके, जैसे मैंने बताया कि स्कैनर्स के थ्रू भी हम लोग जो है वो बारकोड्स वगैरह यूज होते हैं, उसको स्कैन किया जाता है और आसानी से उससे भी डेटा जो है वो कंप्यूटर में बेचकर चीजें सोल्ड भी की जा रही हैं, खरीदी भी जा रही हैं, बेची भी जा रही हैं। तो ये सारा आपका डेटा मैनेजमेंट है। मजीद इसको मैं रीड आउट कर देता हूं। टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पज and to store it in the computer in more than one interlinked files, यानी एक से ज्यादा फाइलों में, which may help when needed is called data managing। ठीक है। The education institutions, libraries, hospitals and industries store the concerned information by data management. Additions, deletions are made in the data according to the requirements, which help in the improvement of the मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इन बिग डिपार्टमेंटल स्टोर जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, या सुपर स्टोर जो आपके होते हैं, सुपर मार्केट्स, optical scanners are used to read with the help of a laser beam the barcodes of a product, which indicate the number at which this product is recorded in the register। तो क्या होता है, in this way the detail about its price is obtained। the central computer monitors the bills and the related record of the sold goods। It also helps placing the order of goods being sold in a large quantity and to decide about less selling goods। ये सारा कुछ जो है हम लोग डेटा मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ये तो था भाई डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब हमारा जो टॉपिक है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी दफा ये बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चंस की शक्ल में भी पूछा गया है, और उसके अलावा वैसे भी हमारी जो आजकल लाइफ है वो इसके गिर्द घूमती है। इंटरनेट, इंटरनेट जो है वो समझ लें कि आज के दौर की जो सबसे बड़ी नीड है वो इंटरनेट बन चुका हुआ है। कभी जो हमारे फ्रेंड्स हुआ करती थी, हमारी बुक्स हुआ करती थी, हम बैठकर कभी फारिग टाइम मिलता था तो हम कोई डाइजेस्ट, कोई रसाला, कोई बुक, कोई मतलब नॉवल हम पकड़ के बैठकर पढ़ना शुरू कर देते थे। लेकिन आज के दौर में आप देखिए कि अगर कोई बंदे के पास टाइम है, अपने काम से फारिग होता है, कुछ भी करता है, तो उसके बाद फौरी तौर पर वो क्या चाहता है कि भाई अगर वो मोबाइल यूजर है, कंप्यूटर यूजर है, कुछ भी है, वो फौरन इंटरनेट चाहता है। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट बेसिकली क्या है, मैं अब इंटरनेट, ये जो लफ्ज ही आप देख रहे हैं इंटरनेट, ये बेसिकली कह लें कि एक सेंट्रल पार्ट बन चुका हुआ है। अगर कोई मोबाइल यूजर है, ठीक है, मोबाइल, वो भी, उसको भी इंटरनेट चाहिए। कंप्यूटर पे बंदा काम कर रहा है, वो भी चाहता है कि भाई इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो। कोई फोन है, उस पर काम हो रहा है, फोन पे के बाद उसको भी इंटरनेट चाहिए। जरूरी नहीं एक मोबाइल, कोई और भी मोबाइल यूज कर रहा है वो भी, ठीक है, मतलब कहीं भी, मतलब कोई फोन यूज कर रहा है, कोई यहाँ कंप्यूटर यूज कर रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं यहां से इन सारी बातों को, आप देख रहे हैं कि ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ये एक नेटवर्क है सादा लफ्जों में, यानी इंटरकनेक्शन है, या ये नेटवर्क है डिफरेंट नेटवर्क्स का। जो आपका इंटरनेट क्या है, ये बेसिकली नेटवर्क है, और किस पर कंबाइन करता है, ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स। ये सारे नेटवर्क्स हैं इसके गिर्द, ठीक है, उन सबको कनेक्ट करने के लिए मतलब जो हमारे पास जरिया है वे है, वो है इंटरनेट। तो भाई इंटरनेट जो है वो इस तरह से समझ लें कि वेब की शक्ल में काम करता है। ये एक वेब है जो फैला हुआ है, मकड़ी का जाला आपने देखा होगा कि वो कुछ इस तरह से फैलता है, बिल्कुल उसी तरह से इंटरनेट जो है वो। और ये जरूरी नहीं है कि किसी एक सिटी में, एक इलाके में, मतलब आप यहां बैठे हुए पूरी दुनिया के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट की वजह से। जैसे ही आप भी इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा शख्स भी कर रहा है, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ है, तो आप उसके साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, वो किसी भी तरह से, चाहे मोबाइल पर, चाहे वो आप चैट कर रहे होते हैं, चाहे आप उसके साथ कोई आप वेबसाइट्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, कुछ भी। तो इंटरनेट जो है बेसिकली एक नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करने के लिए समझने एक जाल है। तो इंटरनेट हो गया भाई ये। अब इंटरनेट जो है उसको अगर हम देखें तो इंटरनेट ने जो है अब हमारे कामों को इतना आसान कर दिया है। सपोज मैं इसके लिए सिंपल दो वर्ड बोल सकता हूं कि भाई अगर हमें कुछ भी चाहिए, हम कहते हैं कि ये क्या है, व्हाट, वाई, ठीक है, व्हेन, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आप इंटरनेट को जस्ट देते हैं, आप टाइप करते हैं, और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है इंटरनेट ऑलमोस्ट क्लोज टू द रेलेवेंट, आपका जो आपने क्वेश्चन किया होता है उसका आंसर, रेलेवेंट आंसर आपको दे देता है। तो इंटरनेट जो है इस वक्त जो है पूरी दुनिया में हमारे लिए समझ लें कि एक बहुत बड़ी सहूलत है कि अगर हम इसको पॉजिटिव वे में यूज करें।
हम इस पर जो है डिफरेंट बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे समझ लें फिलोसफर लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने जो वर्कआउट किया हुआ है उसके बारे में जानकारी, हम किसी चीज के बारे में भी जानना चाहते हैं, हम कहीं भी फंस जाते हैं सपोज काम करते हुए, हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा होता, तो हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो इंटरनेट यूज करके हम लोग जो है इस वक्त जो है समझ लें दुनिया में जो एक सबसे बड़ी सहूलत है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए, काम करने के लिए किसी भी फील्ड में, वो इस वक्त इंटरनेट है। ठीक है जी, अब मैं जरा बुक से भी इसको रीड आउट कर देता हूं। When many computer networks of the world were connected together, जैसे मैंने बताया कि देखिए इसके साथ कनेक्ट हो गए हैं बहुत सारे, तो with the objective of communicating with each other, तो इंटरनेट was formed। मतलब सबने कम्युनिकेट करना था, एक दूसरे से राब्ता करना था, बातचीत करनी थी, तो तब इंटरनेट जो है वो वजूद में आया। In other words, we can see that internet is a network of networks, जैसे मैंने आप डिफरेंट नेटवर्क्स का ये नेटवर्क है, which spreads all across the globe. Initially the size of internet was small, यानी शुरू में जब शुरू में इंटरनेट आया था तो वो दुनिया के चंद ममालिक तक महदूद था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते, और फिर अगर किसी कंट्री में था तो कंट्री के बड़े बड़े सिटीज में था, लेकिन अब तो आप किसी देही इलाके में चले जाएं, किसी इलाके में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स ऑफ द कंट्री होंगे वहां पर आपको इंटरनेट की सहूलत जो है वो मौजूद होगी। Soon people became aware of its utility and advantages, and within short span of time numerous computers and networks got themselves connected to internet. Its size has increased multifolds within few years. Today internet comprises of several million computers इसके साथ attach होते हैं एक ही वक्त में। There is hardly any country of the world and इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द कंट्री वेयर इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल। शायद ही दुनिया का कोई कंट्री या इंपॉर्टेंट सिटी, ये भी अब बुक चूंकि पुरानी है, मैं अब ये कह रहा हूं कि शायद ही किसी कंट्री का इंपॉर्टेंट सिटी नहीं, एनी एरिया, कोई ऐसा इलाका जहां पर इंटरनेट जो है वो मौजूद ना हो। कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ इंटरनेट जो मैंने अभी आपको समझाई, उसके बाद हम इंटरनेट इज बेसिकली अ लार्ज कंप्यूटर्स नेटवर्क व्हिच एक्सटेंड्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इन इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स रिमेन कनेक्टेड टुगेदर थ्रू वेल लेड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो रिकॉल दैट टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेल डिफाइंड टाइम प्रूवन सिस्टम, यानी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो वेल डिफाइंड, मतलब उस वक्त के दौर के लिए था, मतलब बहुत ज्यादा लोग उससे भी इस्तेफादा किया जब अभी इंटरनेट नहीं था। तो इंटरनेट मेक्स यूज ऑफ दिस सिस्टम and many other systems to connect all the computers, thus like a telephone connection, any computer of any city can establish a connection with any other computer of any other city and exchange data or messages with it। ठीक है, आपने सिर्फ टेलीफोन कनेक्शन आपके पास होना जरूरी है इंटरनेट के लिए, वो आप लेते हैं, तो उसके बाद जब आप इंटरनेट की सहूलत पर आते हैं, एक्सेस रसाई आप लेते हैं, तो फिर आप पूरी दुनिया के साथ ही एक वक्त में अटैच हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इंटरनेट सर्विसेज पर बात करेंगे। इंटरनेट सर्विसेज क्या क्या है? इंटरनेट सर्विसेज, देखिए भाई, इंटरनेट सर्विसेज बेसिकली दो आपकी चीजें आ जाती हैं, एक आपकी आ जाती है वेब ब्राउजिंग और दूसरी आपकी आ जाती है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भी इसको बोलते हैं या ईमेल भी खाली कह सकते हैं। ये इसके दो बड़े शोबे हैं। ये जो वेब ब्राउजिंग है, यहां पर आप लोग जो है वो मतलब वेब पेजेस की शक्ल में डिफरेंट चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम हासिल कर सकते हैं वो वेब पेजेस की शक्ल में। यानी वेब ब्राउजिंग जो है आपको डिफरेंट वेब पेजेस शो हो जाते हैं, इस पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जानकारी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। ईमेल जो है वो बेसिकली आप लोग सेकंडों में या फ्यू सेकंड्स के भी कुछ हिस्सों में आप किसी एक शख्स से दूसरे शख्स के साथ जो राब्ता है, उसके साथ जो बातचीत है, कन्वर्जेशन है, वो मुमकिन हो गई है फास्टली, एक्यूरेटली और बड़ी स्पीडी। और इसमें आप लोग जो है वो ज्यादा रिलाई भी करती हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो प्राइवेसी है वो भी रहती है। मतलब जब आप मेल कर रहे हैं किसी शख्स के साथ, तो वो आप उसके साथ ही कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर एक ही वक्त में इसका फायदा यह है कि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप बहुत से लोगों के साथ, यानी टेलीफोन पर तो ये था कि आप एक वक्त में टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, एक ही शख्स से कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप ईमेल
मेल कर रहे होते हैं, आप एक टाइम में मतलब सैकड़ों लोगों को मेल भी भेज सकते हैं और उनकी मेल रिसीव भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। मतलब ये जो सिलसिला है वेरी इजी कम्युनिकेशन का ईमेल है। अब मैं थोड़ा बुक से भी रीड आउट कर देता हूँ, ठीक है। द मेन सर्विसेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इंक्लूड वेब ब्राउजिंग। दिस फंक्शन क्या काम करता है? अलाउज यूजर टू व्यू वेब पेजेस। और ईमेल अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। उसके बाद इसमें ब्राउजर्स, ब्राउजर्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्राउजर्स आप बखूबी जानते हैं कि हमारे जो ब्राउजर्स हैं इस मकसद के लिए, ब्राउजिंग के लिए, जिसमें आपका जो सबसे कॉमन आपका देखिए क्या है, मतलब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सबसे कॉमन है, पुराना भी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा देखिए आपके पास आजकल जो है वो गूगल क्रोम सबसे कॉमन है, गूगल क्रोम है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है। ये एंड सो ऑन, बहुत सारे इस तरह से आपके जो हैं वो ब्राउजर्स हैं जो यही काम करते हैं। सफारी भी है, ओपरा भी है, ठीक है। ये सारे वेब पेजेस आपको शो कर देती हैं और आप किसी तरह की भी किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम में, इंटरनेट की सहूलत होना जरूरी है तो आप हासिल कर सकते हैं। अब ब्राउजर क्या हुआ? इज एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स अ विंडो टू द वेब। All browsers are designed to display the pages of information located at websites around the world. The most popular browsers on the market today include Internet Explorer है, The World है, Opera, Safari, Mozilla, Firefox, Google Chrome, etc. ठीक है। तो we can search anything through search engine like Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, etc. में कुछ भी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिस पर मैंने बात की, उसकी भी रीडिंग कर देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसको ईमेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट वर्ड ईमेल, which provides very fast delivery of messages to any enabled site on the internet. So communication through email is more quick and reliable. Through our email, we can communicate with our friends and institutions with more ease and pace. Some advantages of email are as follows: fast communication, पहली बात जो मैंने बताई थी आपको, बहुत तेजी के साथ, तो वी कैन सेंड मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। फिर है कॉस्ट फ्री सर्विस, कोई पैसे नहीं लगते इस पर, ठीक है। इफ वी हैव एन इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट एक्सेस आपको चाहिए है, देन वी कैन अवेल द ईमेल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंपल टू यूज। शुरू की थोड़ी सी इनिशियल आपको सेटअप जो है वो चाहिए होता है, वो जब आप कर लेते हैं तो फिर आफ्टर इनिशियल सेटअप ऑफ ईमेल अकाउंट इट इज इजी टू यूज। फिर है मोर एफिशिएंट, वी कैन सेंड आवर मैसेज टू मेनी फ्रेंड्स और पीपल ओनली इन वन एक्शन। उसके बाद आ जाता है वर्सटाइल, सिर्फ ये नहीं है कि आप मैसेज, पिक्चर्स और अदर फाइल्स कैन आल्सो बी सेंड थ्रू ईमेल। तो इंटरनेट हैज प्रूव्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल टू अस। हियर इज द लिस्ट ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट। क्या क्या है जी? ये इंटरनेट के यूजेस हैं। फास्ट कम्युनिकेशन इंटरनेट से होती है, बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। देखिए मैं जैसे आपको बताया कि अब कोई शख्स जो है अगर फ्री होता है तो फौरी तौर पर चाहता है कि उसके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, इंटरनेट की सहूलत हो, तो वो फिर इजीली बिजी हो जाता है, ठीक है। एक्सेस टू सोशल मीडिया, वो भी आसानी से इसकी मदद से। एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज, फिर ई कॉमर्स जो बिजनेस हो रहा है आपका, ई लर्निंग जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं इंटरनेट पर, ये सारा कुछ जो है वो इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ बेटा कुछ रिस्क भी हैं। ये तो सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। देखिए जहां किसी चीज का फायदा जहां फूल होता है बेटा, सादा लफ्जों में, वहां कांटे भी जरूर होते हैं। तो इसी तरह से रिस्क भी हैं कुछ आईसीटी के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। रिस्क ऑफ आईसीटी, रिस्क ऑफ आईसीटी टू सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि भाई जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। देखिए गुलाब का फूल बहुत खुशबू लाइक की जाती है बहुत, लेकिन उतने ही कांटे वहां ज्यादा होते हैं। जिन चीजों का फायदा होता है, बेनिफिट है, उनके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। आग का हम बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं कुकिंग के लिए, डिफरेंट पर्पजेज के लिए, लेकिन आग नुकसानदेह भी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह से, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आईसीटी जहां हमें बेनिफिट्स बेशुमार प्रोवाइड करती है, उसके कुछ रिस्क भी हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। इसमें जो पहला रिस्क है वो है जी ओवर यूज, ओवर यूज ऑफ कंप्यूटर। यानी अगर हम लोग कंप्यूटर का यूज जो है वो बहुत ज्यादा कर दें तो ये इससे क्या होगा? हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे भाई। मतलब ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन
और हार्ट, इन दो ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और हमें लेजीनेस का भी बायस करता है। अगर हम लोग जो है बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, तो होगा क्या भाई, हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटीज है उस तरफ हम जाएंगे नहीं, टाइम स्पेंड नहीं होगा, हमारा टाइम जो है वो बैठे बैठे गुजरेगा, तो हम लोग जो है वो फैटी भी ज्यादा हो जाएंगे और मेंटली भी डिसऑर्डर होंगे। तो ये एक बड़ा इसका नुकसान है कि आईसीटी को यूज करें इन चीजों को, लेकिन फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाता है आपका, इसमें क्राइम्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये सेकंड आईसीटी का है कि जहां बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो इसकी वजह से क्राइम जो है वो भी बहुत ज्यादा बड़े हैं आजकल के दौर में, कि नॉलेज चीजें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको चोरी किया जाता है, मतलब वो भी कंप्यूटर की मदद से, जो कंप्यूटर आईटी स्किल्स रखते हैं, तो ये भी इसके आईसीटी के नुकसान में शामिल है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट बात मैं करूंगा थेफ्ट पे। थेफ्ट जैसे कि आप जानते हैं, अब कंप्यूटर से रिलेटेड आपका काम है, आपकी चीजें, आपकी बुक्स, आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको थेफ्ट किया जा रहा है, उसको चोरी कर लिया जाता है। ये भी आईसीटी का एक जो है, मतलब इसमें आपकी मनी, पैसे भी चोरी हो सकती हैं, चीजें भी चोरी हो सकती हैं, तो ये सारा कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है। फिर आ जाता है पायरेसी। पायरेसी बेसिकली क्या होता है, पायरेसी होता है कि इलीगल तरीके से, मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं उसको स्टील किया जाता है, ठीक है, मतलब एक लीगल तरीका होता है काम करने का, एक इलीगल, मतलब आपकी चीजें जो हैं वो पायरेसी से, इसकी मदद से काम आपने किया हुआ है, लेकिन अनऑथोराइज पर्सन जो है वो आपकी चीजों को यूज कर रहा होता है, उससे फायदा उठा रहा होता है, तो भाई ये पायरेसी के जमरे में आता है। ये भी आईसीटी की मदद से, मतलब आपने काम किया, उसकी कॉपीराइट्स आपके हैं, आपके पास रहने चाहिए, मतलब सारा आपने किया वो काम, मतलब सपोज हो सकता है आपने कोई बुक लिखी है, वो कॉपीराइट्स आपके हैं, लेकिन उसको क्या किया जाता है, पायरेट कर लिया जाता है पायरेसी की मदद से। ये भी कंप्यूटर से कि बुक आपकी है और पब्लिश किसी और के नाम से हो रही होती है, वो फायदा उठा रहा होता है। हैकिंग, ये भाई सबसे डेंजरस और कॉमन जो है आजकल वे है आईसीटी यूज करते हुए, जो आईसीटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इसको यूज करने वाले जो स्मार्ट पीपल हैं, ये बेसिकली हाइकिंग स्मार्ट पीपल कर सकते हैं, हर बंदे का काम नहीं है ये। स्मार्ट पीपल जो आईटी के सादा लफ्जों में मैं कहूंगा कि कीड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा चीजों को बेहतर समझते हैं, क्विक होते हैं, फास्ट होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो लोग जो है अगर नेगेटिव थिंकिंग रखने लग जाएं, तो वो जो है वो फिर हैकिंग स्टार्ट करते हैं, वो हैकर्स कहलाते हैं। और हैकर जो है वो आपकी भाई जितनी भी ऑथोराइज चीजें होती हैं उन तक एक्सेस कर लेते हैं, इवन कि आपके स्मार्ट आईडी कार्ड होते हैं, ठीक है, आईडी कार्ड की रिसाई उनके पास चली जाती है, आपकी बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी बहुत सी ऐसी चीजें, आपके सॉफ्टवेयर वगैरह, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक आईडी, वो उसको हैक कर लेते हैं, और मतलब उस वो है आपकी यूज वो कर रहे होते हैं। तो हैकर जो है, हैकिंग जो है, ये भी आईसीटी की एक रिस्क है। इससे भी अब इनको ओवरकम कैसे करना है, इनको हमने कंट्रोल कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है इन चीजों को, तो उसके लिए कुछ हमें जो है कुछ सम पासवर्ड लगाने होती हैं चीजों पर, हम पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी आईडी जो है उसको हम लोग जो है वो सीक्रेट रख सकते हैं, ठीक है, और ऑथोराइज जो पर्सन होता है वही यूज करे अपनी चीजों को, अपनी आईडी को, किसी अनऑथोराइज पर्सन को आप मौका ना दें, ठीक है। ये वो चीजें हैं, आईडी कार्ड आप विद फोटो आईडी, अपना जो होता है नंबर होता है, वो लॉक कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं आप लोग इन चीजों के लिए, ठीक है, वॉइस प्रिंट रख सकते हैं, फिंगरप्रिंट रख सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिससे आप इन आईसीटी रिस्क से बच सकते हैं। मैं थोड़ी सी रीडिंग भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो इन दिस मॉडर्न एज वी आर एक्सपेक्टेड टू रिलाई अपॉन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यकीनन हम करते हैं, बट ब्लाइंड फेथ इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी मे बी डेंजरस इन मेनी केसेस। लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं करना इसके ऊपर, अंधा यकीन करना गलत बात होगी। पहली बात है, ओवर यूज ऑफ कंप्यूटर इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। Computer crimes are also very common these days. Computer crime is defined as any crime accomplished through knowledge और यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देर इज ऑल्सो अ वर्ड थेफ्ट, जिस पर मैंने बात की। थेफ्ट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्राइम। कंप्यूटर्स आर यूज टू स्टील मनी, गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज। पायरेसी क्या है, इज अनदर इश्यू ऑफ इंपॉर्टेंस which is common on computer. It is illegal duplication of copyright materials like books, papers, and software, etc. Hacking is still another illegal activity which is committed on computers. It is an unauthorized access to computer systems of other persons.
Computers hackers can damage some organizations by stealing their credit cards and valuable information. तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? ऑन वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस is to make sure that only authorized person जो मैं बात कर रहा हूँ have access to computer equipment. We may be granted access to computer based on some passwords as described below. We can use a key use कर सकते हैं, an ID card with photo, an ID number, a lock combination और voice print और fingerprint as password to secure our computer. ये वो बेटा सारे तरीके थे जिससे हम लोग जो है वो आईसीटी रिस्क जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर में आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उस पर आपके साथ मेरी डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच।